तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति। और मैं हूँ आपका दोस्त राकेश दमे और फिर से आपके लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मुझे तो लगता है ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड भी थी कमेंट सेक्शन में कि स्टडी रूम जो है उसका एक पूरा टूर जो है वो होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको हमारे पूरे स्टडी रूम का एक कंप्लीट जो है एक टूर देने वाले हैं, हर एक चीज़ों को डिटेल में समझाने वाले हैं। और आपने इतना प्यार हमें इस चैनल पर दिया तो बिल्कुल हम आपको जो है एकदम दुनिया की सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद उसे कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, वो हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आयस क्रांति यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है फार्म हाउस, और आप मेरे पीछे देखेंगे ये हमारा क्वार्टर है जहाँ पे हम रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये एक फार्म हाउस है, ये हमारे स्कूल के मैनेजमेंट जो है उनका फार्म हाउस है। और आप पीछे देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा फार्म हाउस ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर साइलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। पीछे पेंच नेशनल पार्क का जो जंगल है आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो एक लोकेशन मुझे एकदम ब्यूटीफुल लगी, एकदम पीसफुल यहाँ पे लगा, इसलिए ये लोकेशन का हमने सिलेक्शन किया। आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो सुबह जो है ईस्ट जो है वो यही है, तो यहीं से सूरज उगता है। तो एकदम जो सनराइज़ है अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, तो ऐसा सनराइज़ यहाँ देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी से जो है हमारा दिन जो है शुरू होता है। तो चलिए अब जो है हम आपको हमारे क्वार्टर जो है उसमें लेके चलते हैं। तो क्वार्टर पे जो है आप देख सकते हैं बाहर से हमने आगे शेड जो है पहले यहाँ पर नहीं था, तो ये टेम्प्रेरी वाला जो शेड है वो हमने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद ये हमारा सिंगल डोर एंट्री है हमारे रूम में। दो आपको यहाँ पे विंडो दिखेंगी, एक यहाँ पे एक बाहर की तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एंट्री लेते हैं। तो एंट्री आते बराबर आपको यहाँ देखने मिलेगा कुरुक्षेत्र। हमने हमारे रूम का जो नाम है वो दिया है। भगवत गीता जो है हम पढ़ते रहते हैं, जिसमें एक सेंटेंस आया था कि सबसे पावन जो धरती पे जो जगह है वो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे सत्य के लिए युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो हम भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने इस रूम का नाम, हमारी यूपीएससी जो की जो जंग है वो भी एक बहुत बड़ी जंग है हमारे लाइफ में, तो प्यूरिटी के साथ एक नया वर्ड जो हमने ये सिलेक्ट किया और हमारे रूम का जो है एक नामकरण किया। तो चलिए एंट्री लेते हैं कुरुक्षेत्र में। तो आप ये रूम में आ गए तो देखिए हमारा ये पहला जो है ये एक हॉल है जो हमने बनाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ही हमने जो है यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर जो है वो बनाया है। राम जी का जो मंदिर है आपने पहले भी वीडियोस में देखा है। हनुमान जी की हमने यहाँ पर आइडल लगाए हुए हैं। और सुबह की जो शुरुआत है वो हम यहाँ पर पूजा करके करते हैं। हमने यहाँ पर एक घंटी भी जो है वो लगाई है। अच्छी खासी जो है हमने छोटी सी सीरीज जो है वो भी यहाँ पे लगाई है। और कुछ दिनों के बाद फिर हमने जो है यहाँ पर कृष्ण वाला जो है उनका रथ भी लगाया है, अर्जुन और कृष्ण। और ये महाभारत से प्रेरित है। तो यहाँ पे आप पता होगा अगर ये रथ का अगर आपको एक्सप्लेनेशन, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये घोड़े हैं तो वो हमारे सेंसेस होते हैं। तो 5 घोड़े होते हैं एक्चुअली यहाँ पर, तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। और ये जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग देख रहे हैं तो ये लगाम है जो आपको आपके सेंसेस के ऊपर लगानी है। मतलब आपको बुरा नहीं देखना है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा जो है उसको फील नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो कृष्णा के थ्रू, ये आइडल के थ्रू हमें ये संदेश मिलता है जब भी हम यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और यहीं पे मैंने संविधान की जो है वो बुक यहाँ पे रखी है, आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है डेली 1 आर्टिकल। तो रोज एक आर्टिकल जो है हम इसमें से पढ़ते हैं। तो ऐसा हमारा 1 साल का पूरा वो पैकेज जो है उसके अंदर रखा हुआ है। इवन आप देखेंगे हमारा जो किचन है तो उसमें भी देखिए आप आई लव इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो देशभक्ति वाली चीज़ें ढूंढते रहता हूँ, तो मुझे ये दिखा था तो मैंने इसे भी लेके ला लिया। उसके बाद इधर से देखेंगे तो पूरी चीज़ें मैं आपको हर एक चीज़ जो है छोटी से छोटी वो आपको समझाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ में ये मेरी एक बहुत पहले की स्पोर्ट वाली जो है, मैं स्कूल में काम करता था तब की फोटो है। और मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन ऑल योर थॉट्स टुवर्ड यूपीएससी। तो जैसे कि आपने देखा है
मूवीज में वगैरह बोलते हैं लोग कि जिस चीज को आप सोचो, मतलब जो करना है आपको, तो उसी के बारे में हर एक थॉट्स आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड आने चाहिए। सुबह उठ रहे हैं आप, सो रहे हैं, फिर जो है दिन भर जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं, पर बैक इन द माइंड जो पीछे सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो रहता है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी से ही, मेरे जैसे जर्नी है यूपीएससी वाली, तो मैं उसी को लेकर सोचते रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा दिमाग भी जो है वो ट्रेन हो जाता है उसी चीज को सोचने के लिए। और ऐसा सोचते सोचते हमारी मंजिल बहुत जल्दी पार जो है वो हो जाती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक हमने यहाँ पर सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक हीटिंग वाला सिस्टम है। ये हमारे रूम के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है वो कंट्रोल करता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक जो है टाइमर लगाया हुआ है। ये जो टाइमर आप देख रहे हैं, ये टाइमर जो है चीज़ों को ऑटोमेटिक बंद करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 सॉकेट्स यहाँ पे लगे हैं, और इन सॉकेट से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है, और यहाँ पर देखेंगे हमारा एक बॉयलर। तो ये ऑटोमेटिक जो मशीन्स है, तो टाइमिंग मेरे मॉर्निंग के लगे हुए हैं। आपने अलग वीडियोस में भी देखा होगा इसी चैनल पर कि सुबह का जो पानी है हमारा, वो भी जो ब्रश करने वाला पानी, जो नहाने वाला पानी, तो वो ऑटोमेटिक गर्म होके पहले से रहता है। तो जैसे हम उठे तो डायरेक्टली हम इजीली जो है शुरुआत के आधे घंटे में ही पूरी तरीके से नहा धोकर जो है फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में वापस आ जाए। तो ये सिस्टम वहाँ काम करता है। आप इधर देखेंगे इस बोर्ड के ऊपर, तो जो यहाँ से पीछे से जो यहाँ से वायरिंग जो है वो गई हुई है, तो ये वायरिंग यहाँ से चलते हुए पूरा इस पाइप के होते हुए हमने इस बोर्ड में यहाँ पर लाया है। तो आप जो ये 2 सॉकेट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है सॉकेट बंद चालू होते हैं। मतलब ये 2 सॉकेट में मैं जो यहाँ पर मान लीजिए ये मैं प्लग यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो जैसे 7 बजेंगे 10 बजेंगे तो ये लाइट्स को जो है शुरू कर देता है। तो ये ट्यूबलाइट का जो है एक यहाँ पे प्लग लगा हुआ है। पॉज। तो जैसे आप यहाँ पर 4 सॉकेट देख रहे हैं, तो ये 2 सॉकेट में कंटिन्यूअस लाइट आता है, मतलब करंट है इसके अंदर में। और ये जो 2 सॉकेट आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक वो जो सिस्टम हमने वहाँ पे लगाया था, जो हमारे पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है, बंद चालू करता है टाइमिंग के हिसाब से, तो वो ये बोर्ड को कंट्रोल करता है यहाँ पर। तो इसमें जब मैंने ये ट्यूबलाइट्स डाले हैं, तो ये रात को जो है जैसे 10:30 बजे मेरा सोने का टाइम है, तो एग्जैक्ट 10:30 बजे ये ट्यूबलाइट्स जो है वो खुद से बंद हो जाती है। और आप जो नीचे में ये जो लाइन देख रहे हैं, नीचे में जो सीरीज लगी हुई है, तो ये भी लाइट्स जो है उसके बाद अगर मैं जगते रहता हूँ तो 5 मिनट बाद फिर से ये लाइट जो है वो चमकते हैं, तो एक वार्निंग देते हैं वो, और फिर वो 1 मिनट के बाद बंद हो जाते हैं। फिर भी मुझे अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर एक बार वो चमकते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं। ऐसे 2 वार्निंग मैंने रखा हो। तो ये जो लाइट के बंद चालू होने वाला भी जो सिस्टम है, रिमाइंडर्स जो मिलता है हमें, वो उस सिस्टम से मिलता है ऑटोमेटिक वाले। तो ये सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको इससे समझना है मैंने कैसे बनाया तो ये भी आप देखेंगे। मेरे लिए तो ऐसा लगता है ऑटोमेटिक मेरा घर जो है वो ऑपरेट हो रहा है पूरा। चलिए, तो ये था एक छोटा हीटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वाला। फिर हम आते हैं आगे में यहाँ पर, तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई है। आपको पता है कि ये हमारे आइडियल है, वो भी उन्होंने भी जो है यूपीएससी की जो है एग्जाम जो है पास की थी। उनका रैंक जो है वो रैंक 4 आया था। यहाँ से एग्जैक्ट 100 साल पहले की बात है, ये 1921 और 22 के आसपास जो है उन्होंने एग्जाम को जो है पास किया था। तो इसलिए वो हमारे आइडियल है। ये जो है आपको पता है, ये हमारा एम्बलम है, तो ये प्रतीक है भारत सरकार का। और हमारा गोल जो है वो है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें काम करना है। तो इसलिए जो है हर जगह आपको भारत सरकार और एम्बलम और राष्ट्रीय जो चिन्ह है वही आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी इज माई कोर स्ट्रेंथ एंड विद दिस स्ट्रेंथ आई विल पास दिस यूपीएससी एग्जाम। तो आपको इस रूम में जानने मिलेगा कि हमने बहुत सारी चीजें जो है रेडीमेड नहीं की है, वो हमने खुद से बनाई है। जैसे मैं पढ़ाई करते रहता हूँ, जैसे कोई भी चीज लाइफ में करते रहता हूँ, तो रैंडम जो आइडियाज आते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए, तो वो ही ये आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो क्रिएटिविटी जो है इस चैनल में मैं आपके आगे जो है लाते रहता हूँ नए नए वीडियोस। तो ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं फील करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे डेली रूटीन स्केलेटन ऐसा लिखा हुआ है। हमने 3 चेम्बर उसके बनाए हैं यहाँ पर, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और देखिए यहाँ पर पास में आप देखेंगे कि 5:27 AM जो है ये हमारा गेटअप टाइम है। इतने बजे हम उठते हैं, और फिर यहाँ से ये पूरा जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। 7 बजे हम पढ़ने बैठते हैं,
10 बजे तक के हमारा 3 घंटे का स्लॉट होता है। उसके बाद हम वर्किंग टाइम आ जाते हैं, 4 घंटे जो है हम काम करते हैं। उसके बाद फिर हम इधर में 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ पे 2 से 3 घंटे का हमारा स्लॉट होता है, फिर 2 से 3 घंटे का, और फिर इधर से पूरा ये करते करते रात के 10:30 बजे, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लैश सेकंड फ्लैश। तो जो मैं बोल रहा था आपको लाइट चमकते हैं खुद से कि 10:30 बजे मतलब सोना है, मतलब सोना है, तो उसके लिए वार्निंग्स हमें मिलती रहती है। तो बड़े जो ट्यूबलाइट्स है वो अराउंड 10-15 को ही जो है बंद हो जाते हैं, और आखिरी के 15 मिनट वो बेड पे मैं रहता हूँ, तो उसमें ये लाइट्स फ्लैश करते हैं। तो इस तरीके से ये बोर्ड, तो यहाँ मैं देखते रहता हूँ मेरा स्टडी टाइम क्या है, कितने बजे कैसा करना है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 7 दिनों का है, 7 डेज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो पूरे हफ्ते का जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये सब कुछ काम, तो हर दिन मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिखता हूँ, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं रूटीन में, और क्या क्या नई चीजें सीखी वो भी इसके नीचे लिख देता हूँ। और एक हफ्ता होने के बाद हम जो है इसका कंप्लीट जो है एक फोटो जो है वो निकाल लेते हैं, और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें मैं पूरा ये पोस्ट कर देता हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट पता रहता है कि किस हफ्ते में मैंने क्या क्या किया था। अब ये आ गया मेरा, तो मैंने आपको दोनों जो है यहाँ पे बोर्ड एक्सप्लेन कर दिए। फिर हम पीछे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है अगर आप इतना स्ट्रेस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स मोड चाहिए। तो मैं खाना खाने के बाद जो है 15 मिनट खुद को रिलैक्स देता हूँ, दिन में भी और रात में भी। तो उस टाइम में जो है हमारा साउंड सिस्टम जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फिलिप्स का जो है 120 वैट वाला साउंड सिस्टम लगा है 5.1 स्पीकर के साथ में। आप देखेंगे यहाँ पर 3 स्पीकर हमने आगे लगाए हुए हैं, और 2 स्पीकर जो है एक यहाँ पे लगा है और एक वहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको खास बात पता है, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपके ही देन से है, मतलब यूट्यूब चैनल के अर्निंग से ही हमने 4th सैलरी में जो यूट्यूब से 8-8 हज़ार का जो पैकेज मिलता है, तो उसके 4th पैकेज में हमने इसे जो है वो लिया था होम थिएटर को। तो ये भी आयस क्रांति को डेडिकेटेड है। फिर आप देखेंगे उसके साथ ही जो ये प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पास में लिखा हुआ है यूट्यूब 3rd पेमेंट गिफ्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे तारीख भी डाली है, 5 फेब 2023 को जो है ये हमें पेमेंट आया था, तो उस टाइम हमने इसे ऑर्डर किया था। तो ये 3rd पेमेंट में मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ली है। तो एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये रूम में जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, ये मैंने किसी से पैसे मांग करने लिए, मैंने खुद पैसे जो है अर्न किए हैं, कमाए हैं, हार्डवर्क किया है, और इन चीज़ों को खुद के पैसों से अरेंज किया है। तो काफ़ी प्राउड फील होता है जब मैं मेरी चीज़ों को देखता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कहीं नई जगह पर नहीं आया हूँ, मैं मेरी ही चीज़ों के बीच में हूँ। तो मैं थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी हूँ, मुझे चीज़ों को खरीदना, परचेस करना, यूज़ करना, और उससे जो है एक नई चीज़ कुछ बनाकर लोगों के आगे रखना, प्रेजेंट करना, और उनकी भी उससे मदद हो सके, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो ये एक रूम के जरिए मैं वही कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और प्रोजेक्टर का जो है हमने यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगाई हुई है। तो ये 7 फीट बाय 4 फीट की स्क्रीन है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। तो इसका पर्पस क्या है, तो रात के टाइम में जो है मैं पीडीएफ में जो है एक्सपोर्ट करता हूँ, दिन भर जितना भी मैंने पढ़ा था उनकी फोटोज खींच लेता हूँ, और वो पूरे फोटोज ऐसे 20-30 फोटोज की एक पीडीएफ तैयार होती है, और पूरी पीडीएफ जो है वो फिर मैं यहाँ पर उसको कास्ट करता हूँ। तो इसी के स्क्रीन के ऊपर बड़ी पीडीएफ फिर मुझे दिखती है, आराम से आगे बैठ के आखिरी के 15 मिनट में मैं रिवीजन करता हूँ। तो ये जो पूरा सिस्टम है प्रोजेक्टर का, वो रिवीजन के लिए, और फिर मैं नए नए जो इंटरव्यूज लोगों के देखते रहता हूँ जो आईएएस बन चुके हैं, या पहले बड़े बड़े जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट के उस पर रहे हैं, तो उनके भी हम वीडियोस इसके ऊपर देखते हैं। तो ये है हमारा जो प्रोजेक्टर। तो चलिए इसे मैं नीचे नीचे करता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो 2 खिले हैं वो वहाँ पर लगा दिए हैं, जिसमें हुक में वो अटक जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमारी जो स्क्रीन है वो खुल के तैयार हो चुकी है। तो अब जो है जब इतनी बड़ी स्क्रीन बन जाती है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कितनी बड़ी होती है।